हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वीलो। मैं हूं पीयूष और आज आप जानते हैं कि जीरो टू हीरो की क्लास हम लोग स्टडी कर चुके हैं। पहली दिन में हम लोग संस्कृत का किया था और आज दूसरा दिन है, तो आज हम लोग दूसरे दिन भी वही जोश के साथ सोशल साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग MCQ पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और थंबनेल में देख लिया होगा कि MCQ कितने होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग थोड़ी क्लास के पहले वेबसाइट का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि वेबसाइट जो बन चुकी है आप लोग जाके देख लेना। जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर BSc भी इंग्लिश मीडियम के में से पढ़ाया जाता है। ठीक है, बिहार बोर्ड के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, जहाँ वेबसाइट में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ नोट्स लेना है और कहाँ BSc अपडेट्स आती है क्लास 10 की। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक तो बात हो गई। अब आज हम लोग जान लेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग टॉप 50 MCQ करने वाले हैं। किसके बेसिस पर? सोशल साइंस के बेसिस पर। ठीक है, सोशल साइंस क्लास 10। आगे चलते हैं तो हम लोग क्या अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं MCQ सीरीज को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज अगेंस्ट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। अच्छा, कौन सा कंट्री जो है वो आपका अगेंस्ट है इटली और जर्मनी के पीछे। ठीक है, ये आप बताना जल्दी से बताइए कि कौन सा कंट्री जो है वो यूनिफिकेशन और इटली जर्मनी के अगेंस्ट आई थी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया हब्सबर्ग्स है ना, तो वो हमारी अगेंस्ट हुई थी और यही एक दुश्मन था किसके पीछे? इटली और जर्मनी के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज़ेल्वेरी वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ, देखो ज़ेल्वेरी एक इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, कहाँ पर था वो? इटली में था। कहाँ? इटली में। तो जल्दी से बताइए ये ज़ेल्वेरिन क्या थी, किसकी इंस्टीट्यूशन थी? ट्रेडर्स की। ठीक है, किसकी थी? ट्रेडर्स की। आगे चलते हैं हम लोग। तो वेयर डिड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल टेक प्लेस। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ था कम्युनिस्ट रूल का? तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट रसिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? रसिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट वॉर इंडो चाइना रीजन द अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज। अच्छा, इंडो चाइना रीजन में लास्ट में कौन प्रेसिडेंट था? तो निक्सोन थे। कौन थे? निक्सोन। ठीक है, आगे चलते हैं। वो फाउंडेड द गदर पार्टी एंड व्हेन। तो गदर पार्टी किसने बनाया? ये एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बिहार की है। ठीक है, आगे चलते तो इसका आंसर है लाला हरदयाल 1913। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑन विच डेट डिड द जलियनवाला मैसेकर टेक प्लेस। तो जलियनवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी वाज इम्प्लीमेंट इंस्पायर्ड बाय कम्युनिटेटिव एंड एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो हम बता दें इसका आंसर मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी होगा। ठीक है, हम लोग इकोनॉमी कैसा है? मनी ओरिएंटेड है। ठीक है, इसमें साफ पूछा है कि हम लोग का इकोनॉमी कैसा है। आगे चलते हैं। हुज फॉर्म वाज सीरियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट इन द मॉडर्न पीरियड। तो कौन सा फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल यूनिट था? ठीक है, तो वो अर्बनाइजेशन था। ठीक है, अर्बनाइजेशन यानी कि सिटी, जिस सिटी हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटी में ही हुई थी पहली में। ठीक है, इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस बिगिन। अच्छा, क्राइसिस कब हुआ था वर्ल्ड वार का? तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस तो 1940 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलने से के बाद मिलता है, व्हेन वाज द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट एक्ट पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। जल्दी से बताइए आप लोग। पहला 10वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1954 में जो हुआ था ना वो। ठीक है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्शनल सब्जेक्ट्स। विच मिनरल इज रिक्वायर्ड टू एलुमिनियम। अच्छा, एलुमिनियम बनाने के लिए क्या हुआ था? बॉक्साइट का।
बॉक्साइट से बनती है एल्युमिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टोटल रिजर्व ऑफ कॉपर इन कंट्री? तो 10 करोड़ टन जो है वो रिजर्व रहती है। ठीक है, किसके लिए? इंडिया के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ लिमिटेड सर्विस रिजर्व्स, यानी कि कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है जो लिमिटेड में है? ठीक है, कोल तो हमारा अनलिमिटेड तो है नहीं, ये तो लिमिटेड है। विंड है अनलिमिटेड, सॉइल अनलिमिटेड, सोलर पावर अनलिमिटेड, तो कोल है हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है? यूरेनियम को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? तो जादू घोड़ा। कौन करता है? जादू घोड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? तो इंडिया के पास कौन सा मैक्सिमम पोटेंशियल है? तो राजस्थान है अपना। कौन है? राजस्थान स्टेट। आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द तारापुरा एटॉमिक एनर्जी सेंटर लोकेटेड? तारापुरा सेंटर कहाँ है? ठीक है, तारापुरा सेंटर एटॉमिक एनर्जी, जल्दी से बताइए। ये है हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते। विच सॉइल इज स्प्रेड ओवर द मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? कौन सा सॉइल है हर जगह हमारी इंडिया में? तो अलूवियल सॉइल। कौन है? अलूवियल सॉइल। आगे चलते हैं। हुज स्टेटमेंट इज रिसोर्सेज आर नॉट क्रिएटेड दे आर मेड? कौन कहा था कि रिसोर्सेज बनाए नहीं जाते हैं, रिसोर्सेज खुद बनते हैं? ठीक है, तो वो कहे थे ज़ीबरमैन, हमारे इकोनॉमिस्ट ज़ीबरमैन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द कोसी रिवर वॉली प्रोजेक्ट स्टार्टेड? कोसी रिवर वॉली प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो कोसी रिवर कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो 1950 में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कुशेश्वर स्थान है? तो कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है ये बता दीजिए। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? दरभंगा में। कहाँ पर है? दरभंगा। आगे चले। यस, ये न्यू आइडेंटिटी ऑफ दलित एंड महादलित हैज़ बीन क्रिएटेड? कहाँ पर क्रिएट हुआ है न्यू दलित और महादलित का? तो बिहार में क्रिएट हुआ है। ठीक है, द बेसिस ऑफ रेस का बेसिस क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है? पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन विच ईयर वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन इंग्लैंड? तो इंग्लैंड में कब मिला था? तो 1918 में मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई इज़ द ईयर 1975 नॉन इंडियन पॉलिटिक्स? जब हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ा था कि इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द टोटल रिवॉल्यूशन इन बिहार? अच्छा, टोटल रिवॉल्यूशन बिहार में कौन लाया था? तो हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण जो थे वो टोटल रिवॉल्यूशन लाए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिपको मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चिपको मूवमेंट किसके रिलेटेड नहीं है? हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद परमिशन टू कट अ ग्राफ ट्रीज, फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, वॉइस अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी। जल्दी से बताइए। तो ये इसका आंसर होगा वॉइस अगेंस्ट अल्कोहल कंजप्शन। ठीक है, इसके पीछे नहीं था वो ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? तो डेमोक्रेसी कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, यस। सोशल सिस्टम, इकोनॉमिकल आइडियल, स्पेशल एटीट्यूड? तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, हुज स्टेटमेंट इज दिस? तो अब्राहम लिंकन की स्टेटमेंट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्मड इन इंडिया? तो प्लानिंग कमीशन इंडिया में कब फॉर्म हुए थे? तो 15 मार्च 1950 में। ठीक है, आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो फॉर हिमसेल्फ एंड फ्यूचर प्रोजेनी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि फ्यूचर के लिए देखभाल किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नरेगा इज अ प्रोग्राम? नरेगा कैसा प्रोग्राम है? तो नेशनल लेवल प्रोग्राम है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल इनकम इज इक्वल टू सम ऑफ कंजस्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, ए नंबर, क्योंकि वही होता है ये आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं। व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब दे दें। 1934, 1935, 1948, 1951? जल्दी से बोलिए। 1935 में। ठीक है, आगे सॉरी 1951 में ना, 1951 में 1951 में।
आगे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ बीमारू स्टेट, तो बीमारू स्टेट कौन नहीं है? हमारा बिहार नहीं, सॉरी बिहार तो है ही, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब बीमारू स्टेट है। हमारा कर्नाटक जो है वो बीमारू स्टेट नहीं है। विच ऑफ दिस कॉल्ड अ बैकवर्ड स्टेट, तो बैकवर्ड स्टेट हमारा बिहार ही है। हु इज़ ऑर्गेनाइजेशन दैट सेट्स द रूल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में? तो हमारा वर्ल्ड बैंक जो है वो ही रूल्स बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स और सर्विस इज मोर देन 20 lakhs एंड लेस देन 1 crore, वेयर विल द कंज्यूमर कंप्लेन? कंज्यूमर कंप्लेन कहाँ करता है? कोपरा में। कोपरा एक्ट में 3 टायर होते हैं। कितने टायर होते हैं? 3 टायर। 3 टायर 1 2 3। पहला में रहता है कहाँ से कहाँ तक? 20 लाख से, पहला में रहता है 20 लाख के अंदर, फिर 20 लाख से 1 करोड़ तक दूसरा में, और तीसरा में 1 करोड़ से ऊपर। तो हमारा कौन है ये? दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होता है? स्टेट कमीशन। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्टेट कमीशन में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ फ्लड इन रिवर्स, फ्लड क्यों आती है रिवर में? ये आप लोग जल्दी से बताइए। एक्सेस ऑफ वाटर एक्युमुलेशन, तो एक्सेसिव रेनफॉल के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द वाइब्रेशन ऑन द बॉटम ऑफ द ओशियन कॉल्ड, तो सुनामी। ठीक है। व्हेन वाज द ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश, तो AITUC कब बनी थी? जल्दी से आप बताइए। 1885 में। ठीक है। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी लैम्प? हुम्फ्री डेवी। ठीक है, आगे चलते। जमशेद टाटा इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1854 में। ठीक है। व्हेन इंग्लैंड एंड ऑल मैन एंड वोमेन गॉट अडल्ट फ्रेंचाइज, कब हुआ था ये कहानी? 1918 में। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट एक्ट पास्ड, तो 1881 में फर्स्ट एक्ट पास्ड हो चुका था। इन विच, तो ये 1917 में कौन सा इंडिया में फर्स्ट जूट मिल था? तो वो हमारा कलकत्ता था। कौन था? कलकत्ता। कोल इंडस्ट्री स्टेट इन बिहार, तो कोल इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया 1916 में। ठीक है, कब? 1916 में। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन वाज द स्पेनिंग जेनी? 1771। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 1771 आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर वेर द फर्स्ट क्लॉथ मिल्स इस्टेब्लिश्ड इन बम्बई, तो क्लॉथ मिल्स कब कहाँ हुई थी? व्हेन वेयर, कब, है ना? तो 1854। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस्टेब्लिश इन इंडिया कब हुई थी? ये जल्दी से बताइए, आप लोग का क्वेश्चन है। ये हुई थी 1955। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा 50 MCQ यहाँ तक पूर्ण टोटल कंप्लीट होता है। 50 MCQ, बहुत ज़्यादा MCQ मैंने करवा चुका है। 50 यहाँ पर करवाया है। आने वाली और सीज़न में आपको MCQ कराई जाएगी। ये तो दूसरा डे था। डे 3 में हम लोग क्या क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डे 3 में हम लोग करेंगे अपने बिहार बोर्ड की क्लास BSCB इंग्लिश मीडियम की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक बेहतरीन सा सीज़न जिसका नाम होगा सोशल साइंस, यानी कि SST का क्या? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो कितने क्वेश्चन आंसर होंगे इसमें? टॉप 20। ठीक है, 20 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा जो बहुत ही अधिकतर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर। और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट में, ना ही टेलीग्राम पर, ना ही आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक वेबसाइट के, और उसमें आप लोग को जाना पड़ेगा वेबसाइट में जाने के बाद आप लोग को नोट्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको मिल जाएंगे वेबसाइट में नोट्स। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, नमस्ते बच्चों।